और हमें अनुग्रहित करें अपने संबोधन से, अपने वापस से। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर वार्तालाप मेरे बड़े भाई सिकंदराव से विधायक आदरणीय वीरेंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव आर्य जी, यहाँ के बड़े यशस्वी डीएम डॉक्टर रमेश रंजन जी, सीडीओ साहब, एबीएसए साहब और सभी जिले से आए हुए शिक्षकगण। पहले तो मैं शिक्षक दिवस पर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं भी अभी जो डीएम साहब बता रहे थे, मैं भी एक ऐसे परिवेश से निकल कर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि शिक्षक का क्या रोल होता है। शिक्षक को मैं जो संज्ञा देना चाहता हूँ वो एक गांव में कुम्भकार, जिसे कुम्हार कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। शिक्षक का वो रोल होता है प्रजापति की तरह, जो कुम्भकार मिट्टी से तरह तरह के घड़े से लेकर बड़े बड़े आइटम बनाता है। इसी तरह शिक्षक का रोल होता है, अध्यापक का रोल होता है कि वो उन बच्चों को निखारे, उन बच्चों की देखा भी एक बच्ची की कितनी उसके अंदर प्रतिभाएं भरी पड़ी थी। इसी तरीके से गांव के जो बच्चे हैं उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षक को पहचानने की जरूरत होती है। तो मैं शिक्षक को संज्ञा देना चाहता हूँ कुंभकार की। जैसे कुंभकार जब चाक पर तरह तरह के बर्तन बनाता है, इसी तरीके से शिक्षक अपने विद्यार्थी को वो दिशा दे सकता है कि जिससे कोई बच्चा खेल के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट है तो उसे खेल के क्षेत्र में जाना चाहिए और भेजता है शिक्षक से। कोई संगीत के क्षेत्र में तो संगीत के क्षेत्र में क्षेत्र का उपदेश का नाम रोशन कर सकता है। कोई डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। और सबसे पीछे अगर कोई लाइन में रह जाता है तो वो हम जैसा कोई राजनीतिक व्यक्ति होता है जो सबसे पीछे राजनीति में आता है और या तो प्रधान बन जाता है, या कोई एमएलए बन जाता है, या कोई एमपी बन जाता है। मैं जैसे मैंने शिक्षकों के बारे में बताया, उसी तरह मैं शिक्षकों से एक बात और कहना चाहूँगा कि गांव में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको निखारने की जरूरत है। मैं ज़्यादातर तो नहीं रहा हूँ क्योंकि हम तो ऐसे प्रवेश में पढ़े, मैं बेसिक में पढ़ा, लेकिन अब वो डीएम साहब जमाना चला गया। हमारी तो इतनी पढ़ाई करते थे, शिक्षक इतनी पढ़ाई करते थे कि जब तक हमारी कमर पे अच्छे खासे धंधे नहीं पड़ जाते थे तब तक हमारी समझने नहीं कुछ आता था। लेकिन आज वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो चुकी हैं और बड़ा जमाना दूसरे तरह का हो गया है कि शिक्षकों पर भी आरोप करने लग गए। ये समाज के लिए मेरे हिसाब से थोड़े से दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि शिक्षक की नियत ये नहीं होती कि वो किसी बच्चे को इंटेंशनली मार पीट करके और उससे कोई द्वेष भाव निकाले। शिक्षक की नियत ये होती है कि ये मेरा जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, ये इसलिए डांटता है, इसलिए मारता है कि अच्छी तरह से निखार करके और क्षेत्र का और देश का और शिक्षक का नाम रोशन है। लेकिन आजकल जिस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही है, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि मैं सिखाई जाती है। शायद कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो यहाँ पर जो पुराने शिक्षक होंगे, पहले बेसिक में कक्षा 1 से 5 तक ABCD नहीं सिखाई जाती, अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती, तो कक्षा 6 में ABCD सिखाई जाती है। लेकिन जब हम बेसिक से गए तो हमारे पिताजी ने मॉन्टेसरी स्कूल, जैसे आज DPS की या कॉन्वेंट स्कूल की संज्ञा देते हैं, ऐसे स्कूल में हमें पढ़ाने के लिए भेजा। लेकिन हम बेसिक से गए थे, बड़ी झिझक थी, बड़ा शर्म लगती थी टीचरों से बात करने में। जब वहाँ पर गए तो 4-6 महीने तो हमारा मन ही नहीं लगा, ये सोचते थे कि किस तरीके से घंटे समाप्त हो और घर जाए। एक दिन गुरु जी के पढ़ गए, गणित का सवाल पूछा। अब गणित में तो पूरी फीस माफ थी,
कि हम लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन गुरु जी ने जिस नियत से हमारी पिटाई करके, मैं आपको अपनी वो कथा बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है। जिस तरीके से गुरु जी ने हमें मार पीट कर कष्टों से हमें मारा, सारी उंगलियों को तोड़ के डाल दिया, लेकिन उसका जो परिणाम निकल के आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। आप विश्वास नहीं कर सकते हो, कक्षा 8 का जो गैप था उस समाज में बड़ा टफ था, क्योंकि बहुत पुरानी बात है सर, 83 की बात है। गणित की इतनी मोटी किताब को मैंने इस तरीके से पढ़ा कि गुरु जी प्रश्न करते थे, पहले मैं उसका उत्तर मौखिक देता था, लेकिन नहीं मौखिक देता था इसका आंसर ये। तो इस तरीके से गुरु थे। आज हमारी गुरुओं में भी अंतर आ गया है। हम लोग थोड़े से या तो मॉडर्न हो गए या कुछ आप लोगों की परेशानियां हैं। बच्चों से जिस तरीके का भाव नहीं रखते हो आप लोग, अगर आप भाव रखोगे और राजनीति को छोड़ दोगे, मैं देखता हूँ आजकल बेसिक के या जो अच्छा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनमें टीचर्स राजनीति ज़्यादा करते हैं, विद्या का जो वो है अध्ययन वो कम करवाते हैं। जिस तरीके से मैंने कुछ स्कूलों में जाके देखा, तो मेरा आप सबसे शिक्षक दिवस पर हाथ जोड़कर अनुरोध है, क्योंकि आप ही देश को बनाने वाले हो, राष्ट्र को बनाने वाले हो, इस जिले का। क्योंकि मेरी डीएम साहब ने बताया, और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारी बहन पूरे उत्तर प्रदेश में से 6-7 टीचर को सम्मानित हुए, उनमें से एक हाफिज का नाम है कि मैं गर्व करता हूँ इस बहन पर और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो इस जिले का नाम रोशन किया है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वे आए और अपनी वाणी से हमें अनुग्रहित करें। माननीय विधायक, धन्यवाद संचालक महोदय। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरा आज सभी गुरुजनों को चरणों में नमन और बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा शिक्षक दिवस की। आज इस अवसर पर मंचा से हमारे जिले के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री गौरव बाबू जी, हमारे विधायक सादाबाद श्री प्रदीप चौधरी जी और जिला के तेज प्रभार और हमारे जिले को गति देने वाले जिला अधिकारी श्री रमेश रंजन जी, CDO साहब और हमारे शिक्षा विभाग से DIOS, DSA साहब और हमारे डाइट प्रिंसिपल साहब, सम्मानित मंच के सामने मेरे गुरुजन, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, आपको समाज में हमारे शास्त्रों ने भगवान का स्वरूप दिया है और निश्चित रूप से आप उसी कार्य को हमेशा करते आ रहे हैं। पहले गुरुकुलों में शिक्षा हुआ करती थी, शिक्षा का समय समय पे माध्यम चेंज हुआ, लेकिन आपका जो कर्तव्य था वो कभी चेंज नहीं हुआ। आपने मन से एक कला को करने का काम किया, उसके लिए हमेशा भगवान का स्वरूप गुरुजनों को माना जाता है। बंधुओं, एक बात निश्चित कहना चाहूँगा कि आप हमारे विद्यार्थियों का भविष्य है और विद्यार्थी हमारे भारतवर्ष का भविष्य है, तो निश्चित रूप से आप भारतवर्ष के भविष्य की संरचना को लेकर समाज में जो ज्ञान और विज्ञान बांट रहे हैं, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत सशक्त नमन करना चाहूँगा। बंधुओं, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, माध्यम शिक्षा का कोई भी हो, लेकिन जब तक गुरु और शिष्य का आपस का तालमेल नहीं रहेगा, तब तक शिष्य वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारे विधायक जी ने भी बताया कि पहले गुरु शिष्य परंपरा एक अद्भुत थी और उस परंपरा को मैंने देखा नहीं है, अनुभव किया है। जब हम शिक्षा से बोर्ड की परीक्षा पास किया करते थे, 5वीं 8वीं हाई स्कूल,
जोरदार ताली। पुनः निवेदन करूंगा हमारे बीएसएसएफ से कि हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक सादाबाद श्री प्रदीप चौधरी जी गुड्डू आपको भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। निवेदन करूंगा पुनः हमारे आदरणीय बीएसए साहब से और साथ ही साथ हमारी डीएस मैडम से भी कि वो हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय डीएम साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां बजती रहे भाई, हमारा कार्यक्रम है, शर्माना किस बात का। ऊर्जावान बनाए रखिए, तो जिंदा रखिए कार्यक्रम को। पुनः निवेदन है हमारे आदरणीय बीएसए साहब और डीएस मैडम से कि वो हमारे बीच उपस्थित जिलाध्यक्ष भाजपा श्री गौरव वाले जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां। और पुनः निवेदन आदरणीय बीएसए साहब और डीएस मैडम से कि वो हमारे बीच उपस्थित आदरणीय सीडीओ साहब को स्मृति चिन्ह सौंपे। जोरदार तालियां बजते रहेंगे। पुनः निवेदन करना चाहूंगा हमारे डीएसए साहब से कि वो हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्राचार्य डाइट हाथरस मैडम को स्मृति चिन्ह भेंट करें। भाई तालियां बजती रही, जिंदादिली दिखती रहनी चाहिए महफिल में। जोरदार तालियां। और इसके बाद फिर से मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय एस मैडम को स्मृति चिन्ह सौंपे। जोरदार तालियां बजती रहे भाई। जोरदार ताली। पुनः निवेदन करूंगा आदरणीय बीएसए साहब और डीएस मैडम से कि वो हमारे बीच उपस्थित प्रधानाचार्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जो सर्वपल्ली जो नाम है वो उनके पूर्वज थे, टोलियों का नाम है। और फिर बाद में आके वो तिरुतनी नामक गांव में आके बस गए थे। इसके अलावा जो उनका कैरियर रहा, कैरियर उनका बहुत ही ग्लोरियस रहा। और ये घटना कैसी हो कि मालूम पड़े कि यहाँ कार्यक्रम खत्म हो रहा। मौत जितने रंग बदले, मौत जितने रंग बदले, तर्ज बदले, ढंग बदले, हम तुम्हें मरने न देंगे जब तक जिंदा हम है। मौत जितने रंग बदले, तर्ज बदले, ढंग बदले, हम तुम्हें मरने न देंगे जब तक जिंदा हम है। तुम गए तब से न सोई, तुम गए तब से न सोई, एक पल नदी तुम्हारी। जहाँ तिरुतनी गांव है, गांव से सड़के नदी जो बहती है वो नदी नदी है। तिरुवल्लुवर जो डिस्ट्रिक्ट है तिरुचिरापल्ली का, पहले वो तिरुचिरापल्ली में था लेकिन तिरुवल्लुवर है इस समय वर्तमान में, तो उसमें जो नदी बह रही है वो है नंदी। तुम गए तब से न सोई, एक पल नंदी तुम्हारी, फिर न निकली, फिर न निकली फूलों की सवारी। हर किसी की आंख नम है, हम तुम्हें मरने न देंगे। मौत जितने रंग बदले, तर्ज बदले, ढंग बदले, तुम लड़कपन के लड़कपन, तुम लड़कपन के लड़कपन, तुम जवानों की जवानी, सिर्फ शिक्षक ही नहीं हर दिल है तुम्हारी। आज
शिक्षक दिवस की पावन बेला पर मंच पर उपस्थित हमारी परम आदरणीय प्राचार्य डाइट मैडम, परम आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक मैडम, मैं आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि आप उत्कृष्ट कार्य करते हुए अपने शिक्षा को ऊंचाइयों अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हम शिक्षक दिवस उन्हीं की वजह से हम मना पा रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर ही रहे, लेकिन उनको अपने शिक्षक होने पे ज्यादा गर्व था, न कि राजनीतिज्ञ होने पर। और सभी सम्मानित शिक्षकगण और आज के इस शिक्षक दिवस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। आज इस 5 सितंबर जो हमारे देवेंद्र गुरु राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय थे वो शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए शिक्षा को एक नई परिभाषा जो उन्होंने दी है और जो हमारी भारतीय संस्कृति की गुरु शिक्षा परंपरा रही है उसको जो एक नया आयाम उन्होंने दिया था, उसी को हम एक सम्मान समारोह के रूप में यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं।